अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं आपके साथ ब्रीफिंग शेयर करने जा रही हूँ आईबीसीसी, एचईसी और मोफा टेस्टेशन से रिलेटेड। सो आईबीसीसी से अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करवाने हैं, जो कि मेनली आपके मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सबसे पहले आपको अपने रेलिवेंट बोर्ड से भी ये टेस्ट करवाना पड़ता है। और उसके लिए फ़ी चार्जेस ज़्यादा होते हैं। आई थिंक पर डिग्री जो है या पर सर्टिफिकेट वो आपके 2000 लेते हैं। मेरे टाइम पे मैंने 2000 दिए थे, अब तो और भी ज़्यादा चार्जेस हो चुके होंगे जी। तो वो आपने फ़ी वगैरह सबमिट करवानी है, अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और कुछ आवर्स में वो आपको एक एनवेलप बना के देंगे। उस एनवेलप को आपने एज इट इज़ रखना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी उसके साथ। और उसको आपने ऐसे ही उठा के बड़े ही प्यार के साथ, नज़ाकत के साथ आपने आईबीसीसी ऑफिस ले जाना है, अगर आप इन पर्सन वाले मोड में हैं, ठीक है, बाय वॉक वाले मोड में है। क्योंकि दो मोड्स होते हैं, एक होता है कि आपने ऑनलाइन अटेस्टेशन करवानी है और दूसरा होता है कि आपने खुद जाना है, ठीक है। तो अगर आप खुद भी जा रहे हैं तो आई गेस कि अब जो सिस्टम है, मेरे टाइम पे हमें अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं थी, बट नाउ आई गेस कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पहले लेनी पड़ती है, बुकिंग करवानी पड़ती है कि मैं इस डे को आऊँगी, ठीक है। और अगर आपने कोरियर के थ्रू करवाने हैं तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी सबमिशन कर देते हैं, वो स्क्रूटनी करते हैं और फिर वो कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स टीसीएस करवा दें और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनको टीसीएस करवा देते हैं और कुछ डेज़ के बाद वो आपको वापस भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको नहीं, आपके डॉक्यूमेंट्स को वापस भेज देते हैं। फिर अगर आप बाय वॉक करवा रहे हैं तो तब भी आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे और उस डे को आप जाएंगे और जाके आपने बैंक में फ़ीस सबमिट करवानी है। और आपकी जितनी भी सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ हैं उनको आपने वो जो प्लास्टिक कोटिंग है, जो भी इन्वेलप है, जो आपने ऊपर चढ़ाए होते हैं सेफ्टी के लिए, और उसको आपने उतार देना है और आपने उनको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं। वो आपको टोकन देंगे, उस टोकन को आपने अपने पास रखना है और अपनी कॉल का वेट करना है। ओके, सो ये आपकी टेस्टेशन हो गई आईबीसीसी से। उसके बाद आपने अपनी जो बैचलर्स और मास्टर्स की डीएमसीज या डिग्रीज़ हैं उनको आपने एचईसी से टेस्ट करवाना होता है। अगर आपके पास डिग्री है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, देन यू विल डायरेक्टली गो फॉर द एचईसी टेस्टेशन। और अगर आपके पास डीएमसी है तो डीएमसी को आपको पहले अपनी यूनिवर्सिटी से टेस्ट करवाना पड़ेगा और उसके साथ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और फिर आप सेम प्रोसीजर जो है वो फॉलो करेंगे। लाइक आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, टीसीएस करवा सकते हैं और खुद भी जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने टीसीएस भी करवाना होता है तो आपको अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ ही टीसीएस करवाने पड़ते हैं। और इन दोनों मोड्स में ये होता है कि इन पर्सन या बाय वॉक वाला ज़्यादा सेफ्टी वाला समझा जाता है, कि आप ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं क्योंकि आप अपने हाथ से सारा काम करवा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने सारे डॉक्यूमेंट्स आईबीसीसी और एचईसी से अटैच करवाने के बाद आपने मोफा पहुँच जाना है। मोफा आईबीसीसी और एचईसी की ऑफिस जहाँ तक मुझे याद है इस्लामाबाद में भी हैं और वो लाहौर में भी हैं। तो आप देख लें कि आपके नियर बाई कौन सा सिटी है, वहाँ चले जाएँ। अगर तो आप सेल्फ कन्वेंस पे हैं तो फिर तो आपके लिए वेल एंड गुड है। और अगर आप लोकल जा रहे हैं तो जैसे ही आप बस अड्डे पे पहुंचेंगे, फैसल, मोवर्स और जो पता नहीं कौन कौन से हैं, आप जैसे ही अड्डे पे पहुंचेंगे तो चिंची वाले फ़ौरन से आपके पास आ जाएंगे कि बाद जी भैया कहाँ जाना है आपने, आप उनकी भी सर्विस ले सकते हैं। और अगर आप इन ड्राइव या ओबर करवाते हैं तो वो भी ठीक है। मोफा ऑफिस के बाहर आप जाएंगे तो लंबी कतारें वहाँ पे लगी हुई होंगी, बाहर प्रिंटर मशीन्स होंगी, लगेज सबमिट हो रहा होगा किसी जगह पे, उसके भी चार्जेस होंगे अगर आपने अपना सामान वगैरह वहाँ पे जमा करवाना है तो। और 8:30 से 9:30 के बीच में मोफा का ऑफिस जो है उसका गेट खुल जाएगा। फिर आप अंदर जाएंगे और एक विंडो होगी और उस विंडो पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे टेस्ट करवा के और टिकट्स लगवाने होते हैं, ठीक है। वो टिकट्स आई डोंट नो कि अब कितने होंगे चार्जेस। पहले जो है वो मैंने अपने टाइम पे 25 और 30, 20 इतने ही थे मेरे टाइम पे। अच्छा, उसके बाद फिर आपको वो साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म देंगे और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है और अपने डॉक्यूमेंट्स के आगे टिक लगा देना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवा रहे हैं। फिर आप एक और ऑफिस में जाएंगे, आई थिंक फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पे जाएंगे, फिर से लाइंस लगेंगी और आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देंगे। वो सारे ओरिजिनल वगैरह चेक करके उनकी कॉपीज़ भी, जो भी आपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देना है उस साथ में उसकी कॉपी भी आपको देना पड़ेगी, वो दे देनी आपने। बेटर है कि आप 10 से 11 के बीच में ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लें, तो जितनी जल्दी आप डॉक्यूमेंट्स देंगे उतनी ही जल्दी वो आपको डॉक्यूमेंट्स रिटर्न भी कर देंगे। तो फिर आई थिंक वो 1 बजे या मतलब 12 के बाद या 1 बजे तक वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस देना शुरू कर देते हैं टेस्टेशन के बाद। और बिल्कुल सीरियल वाइज, लाइक पहले 100, फिर उसके बाद अगले 50 या 100, इस तरह से वो आपके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देंगे। और इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट सभी अटैच हो जाएंगे और फिर आप जा सकते हैं जैरी ऑफिस, कॉन्सुलेट ऑफिस आप जा सकते हैं और अपने वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग हियर इज़ दैट कि अगर आपकी डिग्री एचईसी से टेस्टेड नहीं भी है और आपकी जो है वो डीएमसी एचईसी और मोफा से टेस्टेड है तो आप उसकी बेस पे भी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे केस में मेरा वीज़ा थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि मैं वेट कर रही थी एचईसी से अपनी डिग्री के टेस्ट होने का,
और देन माई सिस्टर गाइडेड मी कि ऐसा सीन नहीं है, अगर आपकी DMC HEC से अटेस्टेड है तो आप जा सकती हैं और मोफा से टेस्ट करवाएं और वीज़ा के लिए अप्लाई करें। और मैंने जिस दिन गई हूँ और DMC की बेस पे अपना वीज़ा अप्लाई किया है, उसी डे मुझे HEC से भी ईमेल आ गई कि आपकी डिग्री भी अटेस्ट हो चुकी है। सो ये सीन हुआ था मेरे साथ। आई गेस कि मैंने आपको जो बेसिक डिटेल्स हैं वो तीनों की अटेस्टेशन की दे दी हैं। गुड लक फॉर योर एप्लीकेशन। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।